भारत ने महज 2 दिनों के भीतर अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को ऐसे 2 बड़े झटके दिए हैं जिससे शहबाज शरीफ की नई सरकार की हालत सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत जैसी हो गई है। पहले तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को न चाहने पर भी चाबहार पोर्ट के जरिए भारत के साथ निवेश से जुड़ गया और अब भारत ने पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर मात देते हुए अफगानिस्तान में वाणिज्य दूतावास बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफारी का लुत्फ उठाते तो अपने अलहदा अंदाज में एक बार फिर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो ये अब आगे जाने जैस वी गो फॉरवर्ड वी हैव टू सी कि क्या गेम किस तरफ जा रही है। क्या जमाना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ जी हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए। एशियाई तरक्याती बैंक ने जी हुकूमत पाकिस्तान को ये नोटिस दिया है कि कर्ज का बाकी हिस्सों का इजरा जो है वो रोक देंगे। हमें कंटेन कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। भारत का आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा सामने आया है और ये रकम दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल होने का वावेला करते हुए भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान के कर्ज की कड़ी निगरानी का मुतालबा कर दिया है और पाकिस्तान दुश्मनी का एक बार फिर सबूत दे दिया है। और अब इतना तबाह कर दिया है कि हर कीमत पर और हर हालत में हमें आईएमएफ से कर्जा लेना है और उसके अलावा कोई रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ ना। बातचीत करना बहुत जरूरी है अगर कमबैक करना है। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है। भारत तो इस वक्त इकोनॉमिकली बड़ी जबरदस्त तरक्की कर रहा है ना जी। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। फिर वो लोग थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भारत का? कोई जमहूरी सूरत कोई नहीं। अच्छा, तो उसका तो असर हो गया और आगे इससे भी शायद बुरा होगा। वाकई आई मीशत आपने देखा कि सियासतदानों ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये मीशत को कहाँ ले आए हैं। क्या सारे एवेन्यूज बंद हो गए हैं तालिबान के साथ हमारे? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ता निभाया है वो दुनिया में शायद ही कोई देश दूसरे देश के साथ निभाता होगा। अफगानिस्तान की हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उस पर कोई भी देश इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था। उस हालत में भी भारत ने वहां पर संसद भवन बनवाया, कई सड़कें बनवाई, कई बांध बनवाए और कई सारे विकास कार्य किए बिना किसी स्वार्थ के। तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर भारत की वाट लगाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। अब भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान को पेल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए जबरदस्त वीडियो, कैसे भारत के वाणिज्य दूतावास के अफगानिस्तान में खुलने के बाद पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए हैं और कैसे अब वो आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आईएमएफ से एक भी पैसा देने पर यह शर्त लगा दी है कि उसकी निगरानी की जाएगी। तो देखिए ये जबरदस्त वीडियो। के मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। जहां अभी पिछले 2 रोज पहले काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जेपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मौलवी अमीर मुत्तकी के साथ। और हमारे सफ़ीर मोहतरम जो न्यूयॉर्क में हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दुनिया से कह दिया कि जी हमारी कुछ मदद कीजिए, ये तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे, टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ जी हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराइए कि टीटीपी को असला कहाँ से मिला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यह हालात इस सतह तक आ गए हैं। तो एम्बेसडर मुनीर अपने याद वजीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए डिसाइफर में।
आप ये जो कैसा देख रहे हैं, एम्बेसडर मुनीर अकरम ने जो बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या आप समझते हैं कि सही फैसला था कि तालिबान के अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको अक़वाम मुत्तहिदा ले जाएं, वहाँ पे डिस्कस करें? क्या सारे एवेन्यूज़ बंद हो गए हैं तालिबान के साथ हमारे? देखिए, मेरे ख्याल में तो अफगानिस्तान के बारे में अगर बयानात की हद तक लिमिट हो सके तो फौरन नाफिज बयान दे। वहाँ हमारा जो मुस्तकिल नुमाइंदा है यूएन में मुनीर अकरम साहब बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट है, लेकिन कभी कभी शायद या फिसल जाते हैं या फिसलाए जाते हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज नहीं किया। तालिबान अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिजनेस के सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज ए ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ा है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात खत्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है। पाकिस्तान के लिए $3 अरब का IMF प्रोग्राम अप्रैल में खत्म होगा, जिसके बाद कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए पाकिस्तान को IMF का एक और कर्ज प्रोग्राम दरकार है। हिंदू अखबार है दी हिंदू, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक IMF में पाकिस्तान की जारी $3 अरब के प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए जायजा इजलास हुआ, जिसमें भारत के मंदूब कृष्णा मूर्ति सब्रामीनियम ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि IMF का कर्ज दिफाई खर्चात के लिए इस्तेमाल ना हो पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।